जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमने पूरा सतनाम अनुकूला परिणाम। ओटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। सतपुरुष करता तुम्हें पूरा परिणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। अलग पुरुष करता अनुकूला परिणाम। खरे सूरज चांद सितारे खरे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करता अनुकूला परिणाम। नील नील कटी बाण उतारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करता अनुकूला परिणाम। अनामी पुरुष करता अनुकूला
सतगुरु सतनाम तुमको प्रणाम। तुमको प्रणाम। तो यह है कि जब से अपना देश, अपना धाम जब से छोड़ा, पराये देश में आकर कभी भी सुख शांति नहीं मिली। और पराया देश पराये में, अपने घर में वो तो अचल था, स्थायी था, वहां किसी चीज का परिवर्तन नहीं होता। और पराये देश में परिवर्तन हो रहा हमेशा। यहां भी परिवर्तन मुक्त लोक में, 4 खानों में, 84 लक्ष्मियों में परिवर्तन, स्वर्ग में भी परिवर्तन, वैकुंठ में भी, ईश्वर के लोक में भी परिवर्तन, ब्रह्मलोक में भी, और पार ब्रह्मलोक में भी परिवर्तन। सब जगह परिवर्तन है। और किसी जगह भी एक जीव का ठिकाना नहीं है। जब से आए तब से यहां फंस गए। जब आए थे तब तो कोई नियम, कोई कानून, कायदा आपके लिए नहीं बना था। जब ये सूचना उतारी गई तो जब जन्म हुआ, मां के पेट में जब पिंड बना और 4 महीने जब पूरा हो गया तो 5वें महीने में उसने जाकर यह सूरत को बैठा दिया, दोनों आंखों के मध्य भाग में, और दरवाजे में बैठा था। एक जगह पर दोनों आंखों के मध्य भाग में यहां बैठा दिया। इसी को आज्ञा चक्र, तीसरा तेल छठा चक्र इसको कहते हैं। तो जब बैठाया तो सूरत की आंख खुली थी, कान खुले थे। तो जिस रास्ते से लाई गई, जिस दूरी को पकड़ के उतारी गई, वो पकड़ गई, क्योंकि दूरी तो छोड़ा नहीं उसने। और यहां कोई नियम था नहीं। तो जैसे ही बच्चा 9 महीने का घर से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब स्त्री पुरुष सब विज्ञानी, क्योंकि डोरी पकड़ के चल गए। तो जब गर्भ में थे तो मां के पेट में आंख खुली थी, वो सब वहां देख रहे थे, सब सुन रहे थे, कान भी खुले थे, आंख भी खुली थी, सब देखते थे। कोई पर्दा किसी तरह का भी नहीं था। जब आंख खुली थी, कान खुले थे, तो अंदर में लाइट थी, शब्द था, आवाज थी, बाजे बज रहे थे। तो डोरी को चल गए और उतर आए। और सब स्थानों पर होकर के गए सब लोगों में। कोई लोग फिर बाकी बच्चे नहीं है, सबके लिए, क्योंकि सबको अधिकार था, कोई रोक टोक तो थी नहीं, सब चले जा रहे थे, लौटे आए, चले गए, लौटे। उस समय पर आयु 1 लाख बरस की थी। वो ये सतयुग नहीं, वो सतयुग, वैज्ञानिक सतयुग, परा विद्या था, सत्य ही सत्य था। न कोई पुण्य था, न कोई सत्य था, न कोई असर था, न कोई पाप था, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं थी। और न ये 4 खाने थे, न पशु थे, न पंछी थे, न कोई कीड़ा था, कोई भी योनि नहीं थी। क्योंकि योनि तो बहुत समय बाद
ये मनुष्य शरीर में आपको बैठाएगा। तो ये सब जाते आते थे। तो ईश्वर का भी दर्शन स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, ऊपर के लोगों में ईश्वर का दर्शन पर और जाना तो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर के पार ब्रह्म लोकों में जाना तो वहां पर पार ब्रह्म का दर्शन। फिर उसका तो सोते रोज आते थे जाते थे, कोई रोक टोक बंधन किसी का वहां किसी तरह से नहीं थी, किसी लोग पर। और वहां कोई अंधेरा तो गर्भ से ही नहीं था। जब मां के पेट में जब थे और शरीर जब तैयार हो रहा था तो आंख खुली कान खोले तो सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। मां के पेट में पूरा ज्ञान था, यानी अज्ञानी नहीं थे। और जैसे आप बाहर आए वैसे इसका तो तुम रावण क्या पढ़ते हो, क्या रावण की चौपाई समझोगे और क्या पढ़ोगे? मैंने कहा सत्य जो होगी सब। अरे ये तो बहुत समय का है, तो समझ महाराज तो अभी 1589 में हुए, वो तो आपके दोस्त कह रहे हैं कि सब थे। कोई भी स्त्री कोई बच्चा जो भी 9 महीने के बाद आया सब किया, सब कर्म पद के अधिकारी एक तरफ, किसी के लिए कोई बात नहीं। तो 1-1 लाख बरस की आयु जब पूरी हुई तो ये सब सोते वापस जहां से आए थे, जिस देश से, जिस सागर से आए थे, सब वापस होने की। और इस तरह की कितनी खेपें यहां से सुरतों की वापस चली गई। अब ये जो मिलाया वो तो तपस्या की उसने जब करके लाया, तो तपस्या की तो मालिक उनकी तपस्या से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने मांगा। तो रचना बगैर जीवात्माओं के सुरतों के बगैर रूह बगैर सोच के नहीं हो सकती, क्योंकि वो चेतन ये सब चीजें जड़ है। ये मसाला है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, तो इसके बगैर, इसमें सूरत के बगैर कोई रचना नहीं। तो उसको मसाला भी दे दिया और सुरतों का एक छोटा सा भंडार उस सागर से निकाल के सब अनंतों लोगों में तकसीम कर दिया। अब ये कितनी खेपें चली गई, लाख बरस की उम्र पूरा करने का। जब ये जाने लगी तो बाद में ये देखा कि लोग तो सब चले जाएंगे, तो यहां क्या रहेगा फिर? और हमने इतने दिनों तक युगों तक तपस्या की, इतने युगों तक तब किया है कि किताबों में लेखा जोखा गिनती का नहीं है। तो वो मालिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो मतलब ये उनका ये तो चले गए और ये सब चले जाएंगे ऐसे ही, तो अब इनके लिए क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने शक्तियां भेजी और उनसे तपस्या कराई। ऐसा नहीं उनसे भी तप कराएगा, ऐसे नहीं भेजा, तप कराया। और उन्होंने समाधि लगाई, तो समाधि में देववाणी सुनी। तो उन्होंने कहा भाई जो हम बोले वो तुम लिखो, तो जो बोलते हैं वो लिखते चले गए। पूरा का पूरा उन्होंने विधान बना दिया। जब उन्होंने पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, सत्य का, दुख का, सुख का, रोगी का, लूले का, लड़ने का, अंधे का, बहने का, राजा का, रैयत का, सब तरह का, और 4 खानों का, 84 रक्षों और नरकों का पूरा विधान बना दिया। और मैंने आपको सबको सुना दिया कि हम सबको मृतलोक में अधिकार देते हैं, हम अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। तो इन सब सुरतों को, सब जीवों को, सब रूहों को उन्होंने पूरा अधिकार दे दिया कि तुम चाहे जितना अच्छा करो, चाहे जितना पूरा करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। और जो भी करो वो अपना अपना भोगो। मैंने उसके लिए कारागार बनाए, 4 खानों के, 84 लक्ष्यों के, इसमें से निकालेंगे शरीर से, मनुष्य शरीर से उसमें बंद करेंगे, पशु पंछी और कीड़े मकोड़े शरीर में, वहां तुमको सजा देंगे। इसलिए मेरे नियम का उल्लंघन मत करना, इसका पालन करना, तो आपको अधिकार पूरा मिल गया। बस वही से बंधन होगा, पहले कोई बंधन नहीं।
नहीं तो अब आप जब इसको करें तो अब बात यह है कि पुण्य भी करोगे तभी तो बोझा जमा होगा। वो तो वजन जमा होगा जब पुण्य करो, पहले तो पुण्य नहीं था, न कोई पाप था न कोई पुण्य था। तो अब वो पुण्य करने लगोगे तो अभी जमा होगा। और इसी बीच में तो पुण्य तो होता ही था, तो जमा होते होते कभी बहुत समय के बाद जुगों के जुग चले गए, उसके बाद तब कभी आपने एक आध पाप किया, झूठ बोले, धोखा दिया है, तो ये भी गंदगी जमा। अब पुण्य की गंदगी और ये भी गंदगी। अब यही से ये आपका मठ पहला स्थान होगा। तो ये आपका हृदय है, ये सामने, इधर उधर नहीं है, यहां भी नहीं और गले में भी नहीं और नाभि में भी नहीं और इंद्रिय द्वार में गुरुद्वार में कहीं भी हृदय नहीं और ये सूरत का स्थान भी नहीं है। ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी है दरवाजे पर, दरवाजे उसका हृदय है और बहुत विशाल आकाश, ये उसके सामने कुछ नहीं। और जब ये जगी थी, जब इसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, तो ऐसे लाखों सूरज ये निकल के खड़े हो जाए तो उसकी रोशनी में जग, जैसे रात को तारे निकलते हैं और सूरज निकला तो आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही इसकी रोशनी में इतने सूरज छुप जाए, इतना इस सूरत में, इस जीवात्मा में, सोल में, स्वरूप में प्रकाश है, रोशनी है इतना। लेकिन अब यह है कि जब आपने ये सब कर्म किए तो वही मतलब यह कि जमा होते होते पूरा का पूरा आकाश मटमैला हो गया। जब मटमैला हुआ तो धुंधुकार जैसे कि आंधी आती है तो आकाश मिट्टी मिट्टी, ऐसे ही आकाश तो साफ था लेकिन उसमें मिट्टी मिट्टी जैसे जमा हो गई। और वो मतलब यह है कि वो जो साफ दिखाई देता था, जो सुनाई देता था वो समझ में, तो धीरे धीरे करके तो जीवात्मा की आंख और कान बंद हो गए, उसमें आंख भी, उसमें कान भी और उसमें नाक भी है। तो जब ये बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया और देखना भी बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, तो बंद हो गया धीरे धीरे। तो जो नाम डोरी पकड़े थे और बैठे हुए थे पकड़ करके और चढ़ जाते थे, वो हाथ से छूट गया, वो शब्द छूट गया जिससे उतार करके लाए गए थे। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, उसी से उतार के लाए और दोनों आंखों के पीछे बैठे। बस गलती आपकी ये हो गई कि आप अपने मनमानी कर्म करने लगे, किसी से पूछा नहीं कि मैं ये काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर यानी लोगों को, ज्ञानियों को देता रहूंगा, ये मेरी किताब है, तो चारों वेद है, बस 1,00,000 श्लोक है बस। अब उसमें से और कुछ बना दो तो अलग बात, लेकिन 1,00,000 श्लोक है उसमें, चारों वेद पूरा विधान बना दो। और वेदों को कौन सुनता कौन समझता, कौन सुनता कौन समझता, उसमें किसको आएगा? क्योंकि वो तो वेदवाणी सुनकर के लिखा गया, जो बोलते गए वो लिखते गए। अब वो इधर की तो कोई भाषा है नहीं, तो पूरा विधान बना दिया। अब आप लोग उसमें पढ़ते, अब इतने मटमैले, इतने गंदे आप हो गए, तारकोल क्या है, कुछ नहीं, और वजन इतना है कि पहाड़ों के पहाड़ आपने लगा दिए ढेर, अपने आप बच्चा नहीं जा सकता, चाहे कुछ कर। और फिर वही कर्म करने लगे तो फिर जा रहे हो, उसी में जाओगे कारागार में, इसमें से निकाल कर बंद करेगा, खेल खत्म। क्या मिनट का है, कितनी देर लगेगी? तुम चारों तरफ खड़े रहो और जब समय पूरा हुआ तो उसने जो आवाज दी, वो तुम यहाँ अमेरिका में बैठे हो और आवाज, तो ऐसे आवाज अगर टेलीफोन से बात करते तो कुछ नहीं, इतनी जोर की आवाज कि एकदम से आप लड़खा गए, खड़खड़ा गए, लड़खा गए, आंखें अंधी हो गई उसकी आवाज सुनकर, और कान बड़े हो गए, बुद्धि पागल, जमान और वही गिर गए। तो लोग कहते हैं हाथ फेल हो गया, हाथ पेट नहीं होता है, समय पूरा हो गया, उसने आवाज दी, बस सार जो कुछ भी सच बोल गए, जो आपने यहाँ याद किया था
कुछ भी याद किया हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है, जो कुछ भी किसी ने याद किया है क्षण में सब का सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। और कह रहे जवाब तो आप खड़े हो, क्या होता है कब बता लोगे? कहता है ये किराए का मकान है, और इस किराए के मकान में अपनी जीवात्मा के लिए इतनी आफत खड़ी करते हैं, उसके ऊपर कितना बोझा लाते हो, फिर कितना रोएगी, चिल्लाएगी। कभी ये सोचा भी है कि हम दूसरों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे लिए क्या होगा? ये कर्मों का हिसाब किताब है, और उठा के बंद कर देगा। इससे निकाला कुत्ते में, इससे निकाला बिल्ली में, इससे निकाला सांप में, बिच्छू में, गोजर में, छोटे छोटे जीव जंतुओं में, उसमें ला करके बंद कर देगा और सख्त सजा देगा। सोच तो वही है, यानी सोल रूह तो वही, और मन भी वही जो भी है, इसमें चित्त भी है, बुद्धि भी वही, और प्राण भी उससे निकाला, उससे निकाला, उससे निकाला। तो बताइए जन्मत मरण दूसरे दो को, तो कभी आपने अपने लिए कभी सोचा भी कि भाई हम जीव का क्या होगा? आगे कोई ना कोई तो है इसका कंट्रोल करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, उसके यहाँ तो सब निकालना। तुम अपनी आंखों तुम समझते अंधे हो, समझते हो उसकी आंख कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा हो, वो तो 24 घंटे कलम लेकर के देखता रहता, उसके यहाँ तो अंधेरा ही नहीं। अंधेरा तो तुम्हारे यहाँ है, तुम समझते हो कोई नहीं देखता हो, वो तो देख रहा था, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसने अधिकार आपको दिया। अगर बोलते कि ये मत करो तब तो आप भोगता नहीं होगे, फिर तो उसने आदेश दे दिया कि मत करो या करो, तो वो मतलब आदेश दिया, मैंने उसका पालन किया। मैं क्यों भोगता हूँ? नहीं आदेश करता, न वो कहता है कि न करो, न वो कहता करो। तो जो आप करो न बोलो, उसके साथ आप बताओ तो क्या कर सकते? तो मैं कुछ उपाय किया अपने जीवन में, कुछ नहीं, सब उम्र निकल गई, और थोड़ा समय रह गया। कोई किराए का मकान है, आपका नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, और जितना सामान तुमने जमा किया और जिससे तुम्हारा लगाओ उसमें कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सामान इकट्ठा करो, ये नहीं है, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और वहां से जो कुछ भी ले आओ, बटोर बटार के, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब बटोर के ले आओ, इसकी मलहम पट्टी करो, इसको दीजिए, इसको निरोगी रखो, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा ले। उसने ये कहा था कि तुम इन सब चीजों को देता हो तो इसकी मलहम पट्टी करके तुम अपनी जीवात्मा को जगा देना, और मेरा मकान जो तुमको शुद्ध दिया है पवित्र मुझे वापस कर देना। तो आपने उसके मकान को गंदा कर दिया, और जो उसने कहा था कि भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, रोकेंगे नहीं, वापस अपने घर में पहुंचा दो, तो आपने पहुंचाने का कोई यत्न किया, कोई उपाय किया? कुछ नहीं। कहते हो मेरा कोई चिल्लाता है आपका है, अरे अज्ञान होना है आपका, इसमें कुछ नहीं। जब यही आपका नहीं है तो ये क्या हो सकता है? किसी को लेकर के आए थे, कोई सोना चांदी, कोई ये वो, कोई बच्चे कच्चे, कोई मकान, कोई राजपाट, कुछ ले जाए, अज्ञान ही पैदा हो, कुछ पहचान सकते हैं या सुन सकते थे या समझ सकते थे या बोल सकते थे। अरे तो जब जाने लगोगे तो ना वो देखने देगा, बंद कर देगा, आंखें बंद करेगा, सुनने भी नहीं देगा, कान बंद कर देगा, और बोलने नहीं देगा, जबान को बंद कर देगा, और बुद्धि को सोचने नहीं देगा। पागल जिस अवस्था में पैदा हुए, अज्ञान अवस्था, बुद्धि अवस्था में आपको जाना होता, कुछ भी किसी को बता सकते। अब जो महापुरुष कहते हैं भाई इसी के बीच में कुछ अपना काम कर लो अपनी जीवात्मा के लिए, तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, समय को खोते हो, और शरीर जाने वाला, और जितना समय आपको मिला उसमें आयु कम होती चली जा रही है। वो तो नहीं कि रुक गई और बढ़ गई, वो तो बच्चे जैसे जन्मा तो जितना समय उनको स्वास्थ्यों की पूंजी का मिला उसमें से खत्म हो रही है, बस उम्र कम हो रही। आप कह रहे हो कि बच्चा बढ़ रहा, हम कह रहे हैं कि बच्चा छोटा हो रहा, उसकी आयु खत्म हो रही है। जैसे स्वास्थ्यों की पूंजी
खत्म हुई, वैसे ही ऐसा जो लोहार धोखड़ी धोखता है ना, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, तो उसमें से हवा आती है, फंस जाती है आवाज, तो चमड़े की चीज है कि हवा आएगी जाएगी तो भट्टी जलती है, ऐसे ही शरीर है धोखड़ी की तरह, ये तो चमड़ा है। और जैसे ही वो साथ उसमें से तमड़े खत्म हुई वक्त तक हो गया, मुल्ले की तरह से पानी में मुल्ला दिखाई दिया, बट फूट गया, ऐसे ही निर्दयी है, अभी दिखाई दे सकते, तो ये क्या छाया है। और इसके लिए आप लोग विलाप करते हो, इसके लिए कि मेरी है मेरे किसी छाया है, और क्यों ये रो रहे हो मोह में, ममता में, आसक्ति है जड़ में, चेतन से नहीं जड़ से। फिर इसमें से सूरत निकाल दी गई चेतन, तो ये शरीर ये पड़ा तो चारों तरफ से धतोरे लोग, तो कपड़ा उड़ाओ जल्दी उड़ाओ, उड़ा दिया तो स्त्री दौड़ के आती है कि एक दफे मुंह दिखा दो, तो कपड़ा खोल दिया, मुंह देखा तो कहने लगे डर लगने लगा, डर लगने लगा, भय। अच्छा उड़ा दो, फिर अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, कई बार और दिखा दो, तो उसने फिर कपड़ा हटा के दिखा देगा, चलो अब तो बहुत ही डर लगने लगा, अब इसको ले जाओ घर में रख ले, चलो 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 ले जाओ, वो खुद ही कहती ले जाओ, अरे मिट्टी है। और आपने इसको समझा दी कि हम कौन है, जहां से आए थे वो तो आपने सब छोड़ दिया, अपना धन उसको खो दिया, बर्बाद कर दिया, इस मिट्टी में पड़े, इसको धन बना रहे हो, इसमें कोई चीज तुम्हारी नहीं, तो छाया किसी के हाथ आई। अच्छा कभी आपने सोचा यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े धनीमान, बड़े बड़े सूरवीर आए, अच्छा बताओ कुछ नहीं रहे, कहते तो गए था मेरा राज, सब फना हुआ, ये किसी का नहीं है, ये तो भक्त लोग एक मतलब तमाशा है, और इसमें फंस गए तो बताओ जब ऊपर जाओगे तो कितना आनंददायक हो रहा है वो दृश्य। तो वो देख दरवाजे में बैठ के और अपनी सूरत को तुम ऊपर नहीं ले जा सके, द्वार पर बैठे, तो उधर सामने स्वर्ग है, उधर सामने बैकुंठ है, उधर विमान है, और दरवाजे में बैठे हुए उधर नीचे उनको कर लिया, तो नीचे चले जा रहे हो 4 खानों में, 84 चिड़ियों में डर को, अरे आपको तो चाहिए था कि ऊपर जाते, अब ये मौका में मिलता नहीं, कि मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिले, कितने सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए मनुष्य शरीर, अब की बार उसने अवसर दे दिया, उससे काम लो, जो गई सो गई, जो बाकी उसी से कुछ काम दे लो। तो यही तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी है कि जीवात्मा के लिए भी कुछ काम कर लो, कुछ धन जमा कर लो, जो कुछ भी तुमने जमा किया है तो शरीर का, और वो क्या है जड़ मैल, तो ये भी जड़ है वो भी जड़ है, ये पड़ा न ये उसको उठाएगा न वो इसको उठाएगा। आप घर घर में देखो घटना होती है, तो मैं तो सब तुमको याद कराता हूँ और कहता हूँ मनुष्य शरीर अनमोल है, वैसे किराए का मकान है, लेकिन इतना अनमोल है कि दूसरे शरीर में कभी साधना नहीं है, पशु पंछी में साधना है नहीं, यही पंचभौतिक शरीर है, इसमें साधना इसलिए हो सकती है कि इसमें बुद्धि पीछे का भी सोचती है, आगे का भी सोचती है, बुद्धि इसमें काम करती है, उसको यह अवसर दिया गया कि तुम अपने लिए ये काम करो। अब वो सूरत तो फंस गई बेचारी, अब वो क्या करे, असहाय हो गई, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों तरफ बैठ करके इसकी शक्ति को छीन कर दिया और इंद्रियों के भोगों में लग गए। अब जब तक ये समझदार और जानकार आपको न मिले तब तक कौन जगाए, कौन जिताए, किसको फिक्र है कि वो जीवात्मा की गति होनी चाहिए, इसको उससे बचाओ, नहीं तो ये जाने वाली है, और वहां जब जाएगी तो किस तरह से क्या दशा होती है। यही जीव वहां जब तक जाते हैं नरकों में, ऐसे काट करके मशीन जैसी चलती रहती है, ऐसे काटते रहते हैं इस तरह से,
और चिल्लाते हो लाखों मील चिल्लाने की आवाज आती। महापुरुषों ने ये सब कुछ बताया, देखा होगा। जीवो वहां ये दूर था, तुम बचो बचो मगर शरीर में जीवात्मा को बचाओ, नहीं तो जा रहे। तो आप सुनते ही नहीं, कोई कुछ कह रहा हो तो आप ये आदेश आपका नहीं है। वो तो अपना घर तो छोड़ दिया, उसका रास्ता है, इसी मनुष्य शरीर से आने का भी है, और जब वापस जाओगे तो उसी रास्ते से जाओगे। दो रास्ते न कभी हुए न कभी होंगे। वो नाम से शब्द से पकड़ करके आए हो और दोनों आंखों के पीछे बैठ गए और सामने वो डोरी लटकी हुई है शब्द की, नाम की, और बीच में गंदगी जमा हो गई, डोरी टूट गई। बस इतना ही है। उसने लटका रखी डोरी आपके सामने, ये नहीं कि डोरी कहीं चली गई, सामने है, और सामने डोरी होते हुए भी पकड़ पाते हो। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई भेद ही नहीं मिलता, जानकार नहीं मिलता। जिन्हें डोरी पकड़ ली हो और वो आपकी जो बिछड़े हुए हो, उस डोरी को पकड़ा के चला लेना नाम से, नाम ही होता रहेगा, नाम से छोड़ बगैर भेज के नहीं। तो ये घर आपका नहीं, आपने तो छोड़ दिया, आपने अपना घर छोड़ दिया, पराए घर में घुस रहे हो और उसको अपना मान रहे हो, हटा दिया आप। इसलिए कहते हैं भाई दरवाजे बैठे, चलो अपने घर की तरफ। अब किसी महात्मा से मिल लो। महात्मा कहते हैं जो जगा हुआ हो, जिसकी आंख खुली हो, जिसके कान खुले हो, जो देखता हो सुनता हो, और जो रास्ता पार हो गया हो और रास्ते को आने जाने का जानता हो। जिस रास्ते से आई, कहां से आई उसको भी जानता, और यहां आ गए उसको भी जानता, दोनों तरफ हाथ और आंख। उसको जो जानता है उसको ढूंढ लो, वो यहां रहता है, कहीं न कहीं नहीं जाए। इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। दूसरा और कोई शरीर, अगर और कोई शरीर प्रकट हो जाए तो आप उसको कहोगे भूत आ गया। जिस शरीर में तुम बंद हो उसी में वो मिलेगा, और वही से तुमको जगा लेगा और ले चलेगा। तो आप कम से कम वहां तक पहुंचो, तो खूब तो करो, तलाश तो करो, कोई मिल जाएगा तो उसको तलाश में लगे पड़ेगा। क्या मिलने वाला? खाज हो गई है, खाज दाद हो गई, हमेशा शरीर को फाड़े दे रहे हो और कहते हो हमको दवा दे दो, हमको दवा दे दो, हमको दवा, ऐसे अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी युक्ति जानता है उसके बाद जाओ तो ठीक कर देगा। वो इंद्रियों की खाज है। ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए इन दशे विकारों में और कहीं भी कुछ नहीं मिला, और चलो और चलो और चलो और चलो और कुछ नहीं, थक गए और रोने लगे। अब बुढ़ा हो जाएगा, कोई बात रोएगा। पहले तो ये कि दूसरे लिए रोता था, अब अपने लिए रोने लगेगा। अब ये नहीं, वो नहीं। तो कहते हैं कि वही आए तब भी रो रहे थे, और जब रहे जब भी रोए, और जब जाने लगे तब भी रोने लगे। अज्ञान में आए, अज्ञान में रह रहे और अज्ञान में चले जाओ। तो इसलिए किसी महात्मा के पास में जाओ जो जीवात्मा को जगा दे, मनुष्य मंदिर में, और घर की तरफ प्रस्थान कर चलो और चलेगा। तो इसलिए कहते हैं दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, सच्ची बात तो यह है कि इतनी आशा आपने प्रगाढ़ यहाँ की बांध रखी है कि हमारे जबरदस्ती
निकाले जा रहे हो और फिर भी कहते हो नहीं हमको रहने दीजिए, तो क्यों रहने देगा जब उसका नियम ही नहीं है। नियम तो उसका निकालने का है, तो जब उसने डाल दिया तो निकाल दिया। ये उसका क्षणभंगुर शरीर है, इससे सबका सब क्षणभंगुर है, पशु पंछी सबका हमारे शरीर में। और आप ये सब क्रिया और घटना हर घर में और हर जगह हर देश देशांतर में देख रहे हो, और फिर भी जब सोच पाते हो कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं, तो कम से कम पूछते दो कि भाई कोई बता दे कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। तो पूछते रहते तो कोई मिल जाता कि तुम वहां से आए हो और तुम यहां रह रहे हो, तुमको अब वहां जाना, तो हम क्या करें अब कैसे चले वापिस अपने घर में, तो बता देता कि मैं मदद करेंगे तुम्हारी, चलो वापस लौट चलो। बोलो सारा ने साते गुरु गाहो द्रढ़ कर, सारा ने करो ये काज पिल रहना। सच्ची बात तो यह है कि बच्चा जब अबोध होता है तो मां की गोद में रहता है, मां उसकी सब संभाल करती है, हर तरह की संभाल करती है, तो तकलीफ न हो जाए, भूखा न रहे, ये न रहे, ठंडी न लगे, गर्मी न लगे, सब तरह उसको देखती हमेशा उसकी निगाह उसी पर रहती है। आपने नहीं देखा गाय भैंस का बच्चा हो और उसको घर से खोल के ले जाएंगे और वहां जंगल में ले जाएगी, बच्चे को बांध देंगे, तो वो इधर मुंह करेगी बच्चे की तरफ और वो डंडा पटकेगा, वो ले जाएगा, तो वहां जाके खड़ी हो जाएगी, फिर उधर मुंह करेगी, तो वो खड़ा रहेगा तो उसको देखती रहेगी चरगाह को, और चारा चराने वाला जो है वाला ये डंडा लिए कि नहीं लिए, और वो इधर देखेगी फिर चलेगी, तो आंखें इधर करेगी बच्चे की तरफ में, उसके तरफ बराबर बच्चे को याद करती है, चारा भी कर लेती है और बच्चे को भी याद करती है। और जैसे ही वो हटा वहां से, वो भगी तेजी के साथ और दौड़ करके जा करके अपने बच्चे से मिली, और ये उसे पूछ लाई, उसने भी पूछ लाई और मां का जोक पीने लगा। कहते हैं कैसे सरब, अरे भाई तुम अबोध हो, किसी महापुरुष की शरण ले लो, बच्चे की तरफ से संभाल बोलो अमन, तुमने अच्छा बुरा किया वो तो बात की बात नहीं, लेकिन कम से कम समझ तो ले लो कि जो हमको संभाल लेगा हर तरह से, हमारे पाप को विनाश कर दे, हमारे पुण्य को विनाश कर दे और हमको जगा दे, हमारे अज्ञान को दूर करे, हमको रास्ता दे, जिस घर से आए उसी घर में हमको पहुंचाए, कहा उसको होते जा तब तो संभाल ही लेगा। तो आप अपने को ज्ञानी बनते हो, बहुत ज्ञानी, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत पहलवान हूं, तो उससे क्या बनने वाला। अरे भाई बच्चे की तरह से अबोध हो जाओ, मां अपने आप संभाल करेगी। कहते जब तुम ऐसे हो जाओगे तो महापुरुष अपने आप संभाल करेंगे, फिर तुमको क्या फिक्र है, और इसके लिए तुम होते ही नहीं, किसी के नहीं, फिर खोज करते ही नहीं होती। अगर खोज कर वो मिल जाए तब तो ये सब कुछ हो जाएगा, जो मिलता ही नहीं। कहते हैं दृढ़ता से सरल पकड़ लो कि तुम अबोध हो, अज्ञानी हो कि मुझे कहां जाना है, कर्मों का क्या हिसाब होगा, क्या भोग होगा, किस योनि में भोगने के लिए हमको बंद किया जाएगा, वो भोग योनि है, ये कर्म योनि, तो कर्म जोड़ करके भोग में फल देकर कर्म क्या होगा, कर्म योनि, इसमें नहीं कर्म कर सके जीवात्मा को छुड़ाने का, तो भोग योनि में कोई कर्म होगा, तो भोग योनि हो तो कोई साधना नहीं, वहां तो भूखे हो कैसे लोग कह सकते हैं हमारा सिर दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, ये है, कोई कुछ नहीं, खड़े हुए प्यास लगी है, कोई पूछेगा प्यास है, भूख लगी हो, बंधे हुए हो, वहां कोई पूछता है, अब बताओ वो भोग होती है, कितना को दंड मिलता है, अगर रोता है तो क्या करता है, अब वहां कोई पूछता है, जब तक भोग नहीं लेगा तब तक ये छूट नहीं सकता। और भोगने के लिए 84 का बहुत लंबा चौड़ा दिया बांध देंगे, कितने दुख बीत जाएंगे तभी लौट के नहीं आओगे शरीर में, तो ऐसा मत करो। वो कहते हैं महापुरुष की भाई तुम महापुरुषों के अबोध होकर के शरण में गिर जाओ,
फिर वो संभाल कर लेंगे आपको हर तरह से साफ कर देंगे, धो धाय करके सब सफाई कर देंगे। मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अंतःकरण जीवात्मा को भी धोएंगे, सब साफ सूफ करके बस एकदम स्वच्छ कर देंगे। तो तुम कभी उनके होते हो, अपने वो ज्ञानी बनेगा तो हो कुछ नहीं। बोलो गुरु अब दया कर कहते गुरु, माने ये बात चित धरना। उन्होंने फिर उसकी पुष्टि की महापुरुषों ने कि देखो भाई दया हो रही तुम्हारे ऊपर में कि तुम बच्चे की तरह से हो जाओ, जैसे बच्चा होता है। आदेश का, उपदेश का, वचन का पालन करो बस, और कुछ नहीं करो। काम वही है सब, खेती है, दुकान करते हुए काम वही, लेकिन वचन का पालन करो। जब तुम वचन का पालन करोगे तो कहते हैं दफ्तर में काम मत करो, या खेती में खेती न करो, अनाज पैदा न करो, दुकान में दुकानदारी मत करो, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ कहीं भी रहो। ईमानदारी मेहनत वो तो मनुष्य का असली, वो मनुष्य की चीज है। कहते ईमानदारी मेहनत के साथ, और फिर घर में आओ, बच्चों की सेवा करो। कोई आ जाए घर के दरवाजे पर तो अतिथि की सेवा करो, ये करो। और फिर उसके बाद जब समय बचे और महापुरुष रास्ता दे दे तो अगर घर बैठ के भजन कर लो। तो कहते हैं कि इतनी बात समझ गए, तुम चित्त में धर लो, मांग लो। फिर ये बात याद दिलाता हूं, उसमें पुष्टि करते हैं कि तुम अपने को ऐसे हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, तभी तो मिलेगा। और जब तुम सब कुछ जानते हो तो क्या मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिल सकता। बोलो श्याम तज सेत को बहना, श्याम सूरत को तान धुन सुनना। जब तुम ऐसे हो जाओगे अपने आप को वो संभालेगा, मन को भी रोकेगा, बुद्धि को भी रोकेगा, चित्त को भी दरवाजे में बैठ जाएगा, आंख खुलेगी। तो कहते हैं श्याम सुंदर। सैकल कमल में हिंदुओं का परमात्मा, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों का गाड, उसका दर्शन दीदार होगा। वो 3 लोग का मालिक, 3 लोग का। कहते हैं वही उसके ऊपर गुरु की बैठक है। कहते हैं वहां साक्षात्कार, गुरु का दर्शन होगा, उस दिव्य रूप का। यह है पूर्व, और वो अंदर में शाम तक। उस शेख को जब आप देखोगे तो वो दिव्य रूप है, अलौकिक, जो वर्णन में नहीं आ सकता। तो जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी तब तो। और कहते हैं कि जब वो दिखाई देगा तो कहते हैं गगन में अनेक प्रकार की अद्भुत धुने, तरह तरह के बादल, अद्भुत रसों से सने हुए जब सुनाई देंगे तो कितना आपका पुलकायमान ये शरीर हो जाएगा। ऐसा आनंद संसार में कहीं नहीं। चाहे राजनीति में बैठो तो झंडे बैठ जाओ, चाहे हीरो में बैठ जाओ तो किसी में बैठो, कहीं कुछ नहीं। कहते हैं कि अजब धुने जो कहने में नहीं आ सकती वर्णन में, लेकिन ऐसी ऐसी धुने अद्भुत अद्भुत सुनाई देती। लेकिन कहते हैं कब? कहते हैं मान लो मेरी बात को, बच्चा बन जाओ, बच्चे हम कुछ नहीं, दीन ही नहीं, कुछ नहीं जानते, तो वो सब संभाल लेगा, फिर सब करेगा। अगर जरा भी तुमने किया तो बच्चा को तो वैसे ही मां पटकती है, चाटे मारती है, उसको मतलब झटकारती है, भगा देती है, और भगा करके वही तो फिर प्यार से खिलाती है। तो बनो मत अपने को, हम कुछ नहीं जानते, दीन ही अपने को जानो, और निबत नीच मानो अपने को, बस अपने को छोटा बनो। जितने छोटे बनोगे उतने उठ जाओगे, उतने महान हो जाओगे, और जितने बड़े बनोगे तो बड़े बड़े तुम मार सही, सबको मार पड़ेगी, बच्चे वाला कोई नहीं।
तो महापुरुष जगह जगह करके पुष्टि करके कहते हैं मान लो कहना तो पीछे पैसा होगा और पीछे कुछ होगा नहीं। सब नारियों को समझा वह जात पात का क्या कहा, वो तो मनुष्य है। जात पात से जो रखने का नाम है वो तो आपकी व्यवस्था है। लौकिक नाम रखा है, जाति रखी है, ये सब आपकी व्यवस्था अपने आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं। बोलो। बांक के द्वार धस बैठो, बांक तेरे को की जाए कर लेना। अब यह है कि खुदा जो ईश्वर है, प्रसाद है, वो ब्रह्म का इससे बहुत बड़ा पद है। ऊपर ब्रह्म विराजमान। हिंदू उनको ब्रह्म कहते हैं और मुसलमान उनको कहते हैं रब। कहते हैं जब ऊपर जाओगे तो त्रिकुटी में वो विराजमान है, उनका साक्षात्कार बनता। वहां आने को लोग छोटे मोटे राजा नहीं, सैदन में ईश्वर का तो 3 लोक का राज है। ये मृतलोक सब और स्वर्ग और वैकुंठ और ब्रह्मांड, और उनका उसके परे का राज है। तो इनसे बहुत बड़ा राज उनका ब्रह्म का, बहुत ही बड़ा। तो महात्माओं ने जो कुछ देखा तो वो सब वर्णन किया। बहुत बड़ा राज ब्रह्म का ब्रह्म, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान को कहते हैं। बोलो। सोना चढ़ जाग सो भाई तो सूरत से मान शरणाना। अब इसका साक्षात करो तो आगे चलो। वहां से सब धुने आ रही हैं, उसको पकड़ो तो कहते हैं कि वहां 10वें द्वार में और सुन रहे पार ब्रह्म विराजमान है, और इनका इतना बड़ा देश कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड और उसके ब्रह्म के जितने भी वो सब उसमें से फेंक दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा पार ब्रह्मांड इतना है, तो इतना था। और ये सब दोस्तों ने जो वहां ये पहले सब देखा था, अब यहां करके भूल गई। अब जो सुनते जाती है तो सब देखती, क्योंकि रास्ता हो जाने का, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। उसी रास्ते से उतर करके आए तो कहते हो आप पार ब्रह्म का। मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, हिंदू उनको पार कहते, कहते उनका दर्शन होती रहा होता। वहां मानसरोवर उसमें स्नान करो, वहां सब हंस मंडली, सब हंस वहां मिला, एक दो बेशुमार उस बोध में हंस रूप में रहते हैं। और क्या खेल तमाशे करती हैं उसका कौन निशान है या कोई निशान नहीं था कि उसका नमूना कुछ बता दिया जाए, वो तो देख नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं तुम अपने को जब ऊपर जाना है तो बच्चे बनो, निकल जाओ, तब चल चलो। फिर तो मदद मिलने में तो रास्ते में कोई बाधा नहीं डालता, और बने रहोगे तो सबकी बाधा, सब अपना अपना मांगेंगे, हमको दो, हमारा कर्जा है, सब कर्जा मांगते। और जब कर्जा चुका दिया जाए तो कोई मांगने नहीं आएगा। ये कर्म कर्जा है, जैसे किसी से कर्जा लिया और आप नहीं दे पाओगे तो देना पड़ेगा, मांगता है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक डालेगा, मर जाओगे तो बना देना पड़ेगा, क्योंकि लिया है वो आपका कर्म कर्जा हो जाएगा। तो देना लेना, किसी को दिया किसी को दिया, मार करके तो मेरे लिया तो मार खा करके आपको देना, ऐसे नहीं। कभी बच्चा बनेगा, कभी बच्ची बनेगी, कभी जमाई बनेगा, कभी मित्र बन जाएगा, कभी वो बनेगा, कभी वो आपसे लेगा मार करके। और तुमने प्यार से दिया तो प्यार से लेगा, जो जैसा लेता देता उसको वैसे देना पड़ता। इसी की तो दुनिया है, इसी पर तो ये सब टिकी हुई है। और कर्म अगर छोड़ दो तो निकल चलो बाहर जाओ। बोलेगा महात्माओं के कर्म कोई साफ नहीं कर सकता,
क्योंकि उनको मालूम है कि कर्म कैसे साफ किया जाए। उनको पता है कि कहाँ कहाँ कर्म जमा है, इन जीवों के वहां साफ कर देते। जब वो कर्म नहीं आएगा पाप तो जो छुटकारा हो जाएगी, जरूरत हो जाएगी। और पाप और पुण्य जमा रहेगा तो करता रहना, बच नहीं सकता। बोलो। लोक चौथे चलो सज के लोक, गवा जाई दुन बीना, कहते हैं भाई वो तो सत्यदेश है, वो तो सागर है, वहीं से सब लोग आए। ईश्वर भी वहीं से आए, खुदा भी वहीं से आया, ब्रह्म भी वहीं से आया, पारब्रह्म यानी अल्लाह भी वहीं से आया, सब वहीं से आए। उसी ने इनको भेजा। और हम सब जितने भी रुए हैं चर पशु पंछी कीड़े मकोड़े छत जल में थल में आकाश में जितने रुए हैं, ये स्वर्ग में वैकुंठ में विमान में सब सतलोक से उसी सागर से आए। वो अपना और वहां की एक सागर की बूंद उसका ही विस्तार है। तो आप न जाने के कारण कहोगे ये सागर है, कैसे सागर हो जाए? जब जानते नहीं तब कहोगे, देखा नहीं तब कहोगे। लेकिन जितने देखा हो तो कहता है कुछ नहीं है, वो तो था सागर। कहते मेरा तो अपने घर में चले जाओगे, जहां से वो पहुंच गए। यही बूंद जो सूरज एक बूंद रूप हो गई, दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यही उठ करके वहां जाके और जो गिरी उसमें तो सागर हो गई। अतः फिर कोई बूंद नहीं, सूरज नहीं कहता। तो अब ये तुम्हारा घर तो है नहीं। अब इस तरह से सबसे बड़ी बात यह कि अपने को बच्चे बन जाओ, मैं कुछ नहीं जानता तो संभाल हो जाए। उनके साथ देते हो माँ बाप की तरह। पंछी अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो बराबर देख रेख करते हैं उनकी, और वो ले आते हैं तो उनको चुमाते। यानी देखिए उस शरीर में भी बच्चों को खिलाते। और पशु पंछियों के यदि शरीर में भी बच्चों से प्यार करते। तो ये देखिए आप, इसी तरह से अपने को अबोध हो जाओ तो संभाल लेंगे, और अपने को गले रहोगे तो मेरा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीजें समझ जाती नहीं है। इनकी वजह से महात्मा कहते हैं कि भाई तुम छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल मगन होकर के चलो, स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाए। और मौत के वक्त में तो ढांचे को छोड़ रही है, तो पहले जिंदा छोड़ दो, नाम को पकड़ो, जिंदा छूट जाएगा। जब ये ऊपर चल जाएगी तो यहां रह जाएगा। ये पंचभौतिक शरीर में रह जाएगा, उसके अंदर जो लिंग शरीर है वो भी छूट जाएगा, वो अपनी जगह रह जाएगा। और सूक्ष्म शरीर अपनी जगह, कारण अपनी जगह, सब शरीरों से जीवात्मा निकल जाएगा, तब अपने घर में जाएगा, वहां कोई शरीर है। अब ये भेद आपको मालूम नहीं, जब तक वो नामदान नहीं देंगे और सत्संग आपको नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं समझना। जब नामदान देंगे और सत्संग सुनेंगे तो समझ में आने लगे, फिर आप करेंगे, उस रास्ते में चलेंगे, भजन करेंगे तो उसमें अनुभव होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ऐसे दिया क्यों बहुत दिन हो गए भूले, नकार गए, कहीं दूर कहीं कुछ नहीं है, सब धोखा है, ये सब झूठ है। अरे झूठ नहीं है, दरवाजे पर बैठ करके क्यों झूठ होगा? जो सही सत्य है तो न जानने के कारण सब झूठ। अंधा आदमी कहेगा सूरज नहीं है तो उसके माने क्या सूरज नहीं है? सूरज है, लेकिन अंधा कहता नहीं है। बहरा कहता है कि किसी का काम नहीं होगा, लेकिन कान है, और जो चीज है वो तो है। इसलिए अज्ञानी लोग कहते हैं कि सब नहीं, रास्ता नहीं है, जीवात्मा कुछ नहीं है। जीवात्मा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, प्राण अलग है। वो तो इसके औजार है कि जिन जिन तत्वों में आई वो औजार लगा दिए, अब वो औजार काम कर रहे हैं। इन औजारों को अपने अपने जगह पहुंचा दो तो इसको अपनी जगह पहुंचाओ, छूट जाओ। लेकिन शरीर के औजार को वहां पहुंचा करके उससे अलग हो जाओ, सूक्ष्म शरीर के औजार को छोड़ो, उस भंडार में उससे अलग हो जाओ, तो अपनी अपनी जगह जो तत्व है उसको छोड़ के चल दो, और वो है उसका काम होगा। वैसे कोई रास्ता होगा।
तो आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। कल भी सुबह वही 6:15 पर घंटी बजती है, 6:30 पर शुरू हो जाता है। वो सत्संग तो मिलता ही है, लेकिन ये ट्रेन सुबह 7:30 का और शाम को 4:30 का, ये 10 तारीख से 16 तारीख कार्यक्रम। होली के 3 दिन पहले 3 दिन बाद हो गया। तो इसमें आप अपना समय थोड़ा बहुत दे दो तो कुछ आपके कुछ मिल जाए। नहीं तो ये संसार है, ऐसा चक्र जो है कि किसी की समझ में नहीं आता है, इसी में रले पिले और चले जा रहे भगवान। अब यह है कि 30 मिनट भजन आप अपना कपड़ा सिर में डालो और बैठो, आंख और कान बंद करो और ऊपर की तरफ बहुत ध्यान देकर सुनो। बैठ जाओ भजन पर।